आपने किसी आर्मी पर्सनल को देखा है कि वर्दी पहनने के बाद वो सर झुका देता है? वो जान दे देता है, एग्जैक्टली जान दे देता है, कोई मुहावरा नहीं कह रहा हूं। और किसके लिए जान देता है? देशवासियों के लिए। वर्दी वो होती है सर। तो आप ये बताइए कि खात्मा रिपोर्ट पेश हो जाने के बाद तो वेदर द ट्रायल कोर्ट इज एक्सपेक्टेड टू डू समथिंग बिफोर एक्सेप्टिंग, रिजेक्टिंग और डायरेक्टिंग फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन, एंड व्हाट इज दैट प्रोसीजर? हम्म फरियादी को सब बुला सकते फरियादी को बुलाते हैं। और अगर आप क्लोजर रिपोर्ट पेश नहीं कर रहे हो तो फरियादी के इस वैल्यूएबल राइट से आप उसको वंचित करने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? सर। आई पर्सनली इंक्वायर। फॉरगेट अबाउट योर पर्सनल, मैंने देख लिया आपका नॉलेज कितना है। आप ऐसे आदमियों को प्रमोट कर दो, मुझे क्या फर्क पड़ता है? आप अपने ऊपर बैठा लो, क्या फर्क पड़ता है? अरे आपका डिपार्टमेंट है, मेरा डिपार्टमेंट थोड़े है कि मैं ये कहूं कि ऐसा करो या वैसा करो। आई एम नॉट सपोज टू रन योर डिपार्टमेंट। आप प्रमोट कर दो ना, डीआईजी बना दो कल उनको, उसमें क्या फर्क पड़ता है? अगर एक आदमी को इसलिए अनड्यू एडवांटेज दिलाया जाता है ताकि आपके ओपिनियन को ना तो मजिस्ट्रेट जुडिशियल साइड के ऊपर कंसिडर कर सके, ना ही कंप्लेनेंट को उसके खिलाफ बोलने का कोई मौका दिया जाए, इसको आप भागीरथ प्रयास बोलोगे कि कुत्सित प्रयास बोलोगे सर? नहीं, आपका क्या व्यू है? अभी आपका बड़ा ग्रीवेंस है ना, कि बड़ा ग्रीवेंस है, हाई कोर्ट का बड़ा ग्रीवेंस है कि आप बड़े अच्छे काम कर रहे हो और हम लोग ग्रीवेंस लेके आए हैं। तो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं ना। इफ आई एम रॉन्ग आई विल करेक्ट माई सेल्फ, डोंट वरी। आपका वो बनाया गया ओपिनियन को जुडिशियल साइड के ऊपर रीअसर्टेन, असेस ना किया जा सके और कंप्लेनेंट को उसको अपोज करने का मौका ना दिया जा सके, इसलिए आप उसको लेके बैठे रहे। इसको क्या कहेंगे सर? नहीं, वैसे पूछा। तो क्या कहेंगे, क्या बताइए तो। दिस इज रॉन्ग सर। गलत है। गलत है तो ये क्यों किया जाता है? क्यों किया जाता है सर? नहीं होना चाहिए। क्यों किया गया? बताइए तो। सर आई पर्सनली इंक्वायर। मिस्टर जैन, हाँ पहले यह बताइए कि क्यों किया गया ये, क्यों किया जाता है? व्हाट इज योर असेसमेंट? Should I now draw an inference that you are trying to protect the guilty persons? Why should I hand over the inquiry to you? जब आप में इतनी गट्स नहीं है ये कहते हुए कि मेरे आदमी ने ये किस कारण से किया गया होगा, ये तक बोलने की आपकी हिम्मत नहीं है। You are afraid of, to that extent, of your subordinates. This is what you want to communicate. What no? Then why you are not saying? If an attempt is made so that the court may not consider your opinion on a judicial side, so that the complainant may not file his objection to your opinion, what inference will you draw? Why it was being done? ये नहीं होना चाहिए सर, और यदि हुआ ऐसा तो मैं जांच, जिसकी भी गलती होगी। आपको तो मैं दूंगा नहीं जांच, चिंता मत कीजिए, आप तो जांच के लायक है ही नहीं है। आप ये मुझे बताइए कि क्यों किया गया, आपका क्या इन्फ्रेंस ड्रॉ करेंगे आप, being the senior officer who is not afraid of the subordinates? ऐसा आपका क्लेम करना है, पर आपका दिख नहीं रहा है कि आप सबॉर्डिनेट से डरते नहीं, आप तो बहुत ज्यादा डरते दिख रहे हैं मेरे को। किस इंटेंशन से वो क्लोजर रिपोर्ट को कोर्ट के अंदर नहीं जाने दिया गया, ये बताइए, क्या कारण हो सकता है? मैं फाइंडिंग्स नहीं चाह रहा हूं आपसे, क्यों नहीं जाने दिया गया
इसके पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं वो बताइए। मैं सब एक एक चीज रिकॉर्ड करूंगा आपका, चिंता मत कीजिएगा सर। आई एम अगेन अगेन रिक्वेस्टिंग यू, डोंट remain silent, otherwise you will be defaming your own department and your own post. Don't do that sir, please. बताइएगा सर, क्यों उस रिपोर्ट को 5 साल तक कोर्ट से छुपा के रखा गया? क्या कारण हो सकते हैं? There could be sir malified intention. मैलाफाइड इंटेंशन, बड़ी मुश्किल से आवाज निकली है आपकी। मैलाफाइड इंटेंशन फॉर To help someone. to help someone by misusing Misusing the law. law की ऑफिस, to give undue advantage to someone by misusing your office। और लो भैया, दे दो इनको, पढ़िए सर। सेक्शन 7 पढ़ लीजिए उसको। आप ढूंढिए जिसको मैं बताना चाहता हूं, मुझे पता तो चला कि आप ढूंढ भी पाए कि नहीं पाए उसको। कौन सा प्रोविजन है सर जो इस केस पे लग सकता है? पीसी एक्ट में पनिशेबल है? है सर? जैन साहब, जी सर। किसी को अनड्यू एडवांटेज अपने ऑफिस को मिसयूज करके देने का जो प्रयास है, इज इट पनिशेबल अंडर पीसी एक्ट और नॉट? आप जरा पूरा पीसी एक्ट पढ़ के बता दीजिए कि दैट पुलिस डिपार्टमेंट इज एग्जम्प्टेड। नो। देख लिया ना अपने अपने एसपी को, अब आ जाइए, अब आप ही आ जाइए। सुन लीजिए, why should I hand over the inquiry to this person who is afraid of his subordinates, who doesn't believe in upholding the law, who believes in protecting his subordinates? I am not giving any finding. I am not giving any finding. Mr. Ganguly, try to understand the things. Try to understand the things. But a casual affidavit था कल इनका, making a grievance against the court that on that protest I have been asked to file the affidavit. और आज आके तो और arrogance की हर line cross कर दी that it is the grievance of the court. This is what you want to communicate. And this is the attitude of the police department towards the law and towards the citizens of the country. But no. I apologize. I don't believe in your words. I believe in your working. Is it the working of the superintendent of police? Kindly consider, I will not consider anything. I will not consider anything. Superior authority may look into the aspect. Yes, superior authority कौन सी होगी? Higher authority than the some highest authority कौन है? It may not be highest, but IG क्यों? right now the elections are going. कोई बात नहीं, हम 3 महीने देंगे, चिंता मत करो। I know elections are going on and your DGP must be busy in that. आपको डर किस बात का है एसपी को कि ये अपने डीजीपी के सामने एक्सपोज हो जाएंगे? नहीं डरते आप अपने डीजीपी से? फिर वाई आईजी? आपके पास और कितने डीजीपी हैं? नाम बताइए किसी एक का भी, सबके नाम बताइए, उसी में से रख देते किसी को। अभी आपको 5-6 स्पेशल डीजी हैं, but I'll give the name. जी, I'll give the name. Anyone can be interested with the. And I will direct for inquiry into the conduct of this officer also in filing such type of affidavits and making such type of statements before the court. जब मैंने आपसे कहा था कि आप शांत रहिए, मुझे इनके मुंह से सुनना है, तो आप जबरदस्ती इनको रिप्रेजेंट करते हुए इनके शब्द बोलने लग गए। Mr. Ganguly, please. Sorry for that. Don't feel sorry. You are representing your officer. Whatever submissions were being made, it was on behalf of your officer, and I had told you well in advance
Let him speak whatever he wants to say. joined 15 days back, Parrot. मिस्टर काउंसल मैंने इसलिए पूछा था, मिस्टर काउंसल मैंने इसलिए पूछा था, इनकी अगर पहली पोस्टिंग है तो हो सकता है कि अभी नई नई पोस्टिंग है सर, वो थोड़ा सा इनको अभी ग्राउंड रियलिटी ना पता हो। सर, मैंने पूछा क्यों था कि फर्स्ट पोस्टिंग है। शायद इसलिए नहीं होता है सर, होता है। सर यहाँ अरे होता है भाई, यूपीएससी से, 14 दिन हुए सर। मेरे भाई यूपीएससी से डायरेक्ट अपॉइंट हो गए, फर्स्ट पोस्टिंग मिल गई, ऑल ऑफ अ सडन ही हैज बिकम द मास्टर ऑफ द गार्जियन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, तो वो शायद थोड़ा सा हवा में रह सकते हैं। आई डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन टू दैट। सर जिस तारीख को उन्होंने assume charge किया, मिस्टर एसपी, sorry, Mr. Deputy AG, please tell me whether he has already spent 1 year and 7 months on the post of SP or not. झाबुआ में आप ये मत कहिएगा कि सर लोग बहुत सीधे हैं, तो वहां पे उनसे पूछने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी। सर यहाँ छतरपुर में तो सर समय नहीं मिल पाया सर, बहुत मिस्टर काउंसिल, आई एम टॉकिंग अबाउट द वर्ड्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द एरोगेंट एटीट्यूड ऑफ योर एसपी। आप मुझे पहले दो चीजें क्लियर करके जाइए। आई एम गिविंग एन अपॉर्चुनिटी टू बोथ ऑफ यू। मिस्टर एसपी, whether that affidavit was dictated and typed on your dictation or it was an exercise of power delegated by you, कि तुम एफिडेविट कर देना मैं साइन कर दूं, ऐसा था क्या? आपका डिक्टेशन था? then that is the end of the matter. आज जब बाहर और आप एजी ऑफिस में, इनके ऑफिस में बैठ के सारी प्लानिंग बना रहे थे हाउ टू प्रेजेंट बिफोर द कोर्ट, राइट, कर ही रहे होंगे मेरे ख्याल से, क्योंकि ऐसा कैसे हुआ कि केस का कॉल होने से पहले एकदम से अंदर आए? तो वो सारे जो वर्ड्स बोले गए हैं वो तो एट द इंस्टेंस ऑफ द एसपी ही बोले गए हैं। या आप बताइए कि आप भी इतने एरोगेंट हो गए हैं गांगुली साहब? नहीं, आप बता दीजिए कि आप भी इतने एरोगेंट हो गए हैं। कभी एरोगेंसी हमने कभी ना शो करने की कोशिश की है ना, तो कभी है। तो इसका क्या मतलब हुआ सर? द ग्रीवेंसेस कभी भी नहीं है सर। ओके, प्लीज एक्सप्लेन नाउ प्लीज एक्सप्लेन। चलिए ठीक है सर, unless and until I say that word was spoken at his instance, I cannot put that word in his mouth. I can understand. Now please explain yourself. You were aware of the fact that what is the subject matter of the litigation? Is it a petition by the complainant, or it is a petition by the accused? It is by the accused. So at least the accused cannot have a grievance कि मेरा closure report file नहीं हो रहा है. He had come for quashment of the proceedings, right? So at least it is not the grievance of the petitioner. The closure report file नहीं हो रही है. आप तो closure report के ऊपर तो कुंडली मार के बैठे हैं, तो आपका तो grievance हो ही नहीं सकता है. तो तीसरा कौन फिगर बचा है सर जिसको grievance हो सकता है? Actually, that order could not have been